जहां जहां इंसान बसते हैं, जहां जहां मोहब्बत बसती है, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक वाज़े मैसेज रविंदर रैना साहब ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिया। तस्वीर शाया की, एक बच्चा है जिसने टोपी पहन रखी है, एक बच्चा है जिसने तिलक लगा रखा है, एक हिंदू की अलामत, एक मुसलमान की अलामत, और दोनों के हाथ में तिरंगा है। यह मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन रैना साहब ने इसी पर बस नहीं की, ऊपर अल्लामा इकबाल के 2 अशार भी कोट किए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये अब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। उम्मीद जरूर थी कि रविंदर रैना साहब इस हवाले से कुछ ना कुछ जरूर बात करेंगे, लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। जाहिर है अध्यक्ष के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी साबका अध्यक्ष के पास नहीं हो सकते, लेकिन रविंदर रैना ने साबित किया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं है। रविंदर रैना ने यह साबित किया कि वो किसी एक मजहब के लीडर नहीं है। रविंदर रैना ने यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो उस लड़ी से आते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की लड़ी है। कल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक शख्स ने खित्ता पीर पंजाल के माहौल को खराब करने की कोशिश की। बताया यह जाता है कि यह शख्स राजौरी का रहने वाला है और इसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल उसने कहा कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर जिससे जाम लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सड़कों पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वरना हम भी मंगलवार के दिन घरों से बाहर निकलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सड़कें जाम करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना और नमाज पढ़ना हर एक शख्स का, हर हिंदुस्तानी का जिसका बिलीफ जिस मजहब पर है, आईन हमें इजाजत देता है कि नमाज भी पढ़िए, हनुमान चालीसा भी पढ़िए, लेकिन ये धमकी देना और ये कहना कि मुसलमानों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, जुमे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये एक ऐसा बयान था जिस बयान ने खित्ता पीर पंजाल के माहौल में आलूदगी भर दी। और कल से अब तक हम देख रहे हैं कि माहौल खराब करने की ये कोशिश जो इस शख्स ने की थी, उस माहौल को साजगार बनाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कोशिशें की। हम माजी में भी कई बार देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की जब जब जबान फिसलती है तो फौरन गिरफ्त भी होती है। कई लोगों को हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी से बाहर निकाला गया। ये वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी की कमान रविंदर रैना संभाल रहे थे। रविंदर रैना जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के हर दिल अजीज लीडर रविंदर रैना हैं। जहां जाते हैं बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं। जहां जाते हैं वहां से प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। जहां जाते हैं वहां प्यार लुटाते हैं, मोहब्बत से लोगों से मिलते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर जहां हमारी सरकार नहीं पहुंच पाती है, जहां किसी सियासी जमात का कोई शख्स नहीं पहुंच पाता है, जब परेशान हाल लोग नजर उठाकर देखते हैं तो सबसे पहला शख्स जो उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा होता है वो है रविंदर रैना। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। उम्मीद जरूर थी कि रविंदर रैना साहब इस हवाले से कुछ ना कुछ जरूर बात करेंगे, लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। जाहिर है अध्यक्ष के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी साबका अध्यक्ष के पास नहीं हो सकते, लेकिन रविंदर रैना ने साबित किया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं है। रविंदर रैना ने यह साबित किया कि वो किसी एक मजहब के लीडर नहीं है। रविंदर रैना ने यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो उस लड़ी से आते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की लड़ी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो देखना चाहते थे एक ऐसा हिंदुस्तान जो मिला जुला हिंदुस्तान हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जो भाईचारे पर टिका हुआ हिंदुस्तान हो, उसी लड़ी से रविंदर रैना आते हैं। और आज दिन होते होते अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक मैसेज, वाज़े मैसेज रविंदर रैना ने दिया। और वो मैसेज सिर्फ राजौरी पुंछ के लिए नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। जहां जहां इंसान बसते हैं, जहां जहां मोहब्बत बसती है, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक वाज़े मैसेज रविंदर रैना साहब ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिया। तस्वीर शाया की,
एक बच्चा है जिसने टोपी पहन रखी है, एक बच्चा है जिसने तिलक लगा रखा है, एक हिंदू की अलामत, एक मुसलमान की अलामत, और दोनों के हाथ में तिरंगा है। ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन रैना साहब ने इसी पर बस नहीं की, ऊपर अल्लामा इकबाल के 2 अशार भी कोट किए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये वो सबक है जो रैना साहब 2025 में हमें पढ़ा रहे हैं। ये वो सबक है जो हमने अपने बचपन में पढ़ा, अपने दिलों में उतार दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो ना वतन से मोहब्बत करते हैं, ना वतन से कोई लेना देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इग्नोर कर दिया गया है सब जगहों से, इग्नोर कर दिया गया है पार्टी से। जब पार्टी ओहदे नहीं देती है, जब पार्टी नजरअंदाज करती है, तो फिर इस तरह के बौखलाए हुए लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, मजहब का सहारा लेते हैं, मजहब के नाम पर नफरत का कारोबार करते हैं, मजहब के नाम पर नफरत के बीज बोते हैं। लेकिन गिरफ्त जब पार्टी के अंदर से हो तो फिर क्या ही कहने। कमाल यही है कि पार्टी का कोई शख्स गलती करे तो पार्टी के अंदर से ही सबसे पहले आवाज बुलंद हो कि पार्टी के अंदर अगर कोई इस तरह की विचारधारा रखता है, अगर कोई इस तरह की बात करता है, तो वो पार्टी के लिए काबिले कबूल नहीं है। रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे मकबूल और हर दिल अजीज चेहरा है, निगाहें राजौरी पुंछ वालों की जरूर थी कि क्या कहते हैं रविंदर रैना इस हवाले से, कि क्या एक शख्स जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसे ये इजाजत दी जा सकती है कि वो ये कहे कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इनकी नमाज पर रोक लगनी चाहिए। तो रविंदर रैना साहब ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज साफ कर दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। रैना साहब, हमें यही उम्मीद थी, हमें यकीन था कि इसका जवाब पार्टी के अंदर से आएगा, पहला जवाब रविंदर रैना साहब की तरफ से आएगा। और एक बार फिर आपने खित्ते पीर पंजाल के लोगों का, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों का दिल जीता है। माजी में भी कई बार आपने ऐसा किया, जब जब किसी की जबान लड़खड़ाई तो आपने गिरफ्त की उस पर, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब भी हम लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सफाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मकबूल चेहरा जो जम्मू कश्मीर का है, क्या अब भी उसकी वही धार वैसे ही तेज रहेगी जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए दिखाई देते थे। आपने साबित किया अध्यक्ष रहना जरूरी नहीं है, दर्द दिल होना चाहिए, वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। आपने साबित किया कि जो शख्स वतन से मोहब्बत करता है वो नफरत नहीं कर सकता, वो नफरत के बीज नहीं बो सकता। और जब जब नफरत करने वालों की तरफ से इस तरह की आवाज़ें आएंगी, हमें उम्मीद है, हमें यकीन है, रविंदर रैना साहब जैसे लोग, रविंदर रैना साहब सामने आएंगे, रोकेंगे, नफरत का कारोबार करने वाले लोगों को उनके इस नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे।